अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ मेरी आज की रिएक्शन पर। तो हेटर्स की बातें क्या करूँ, उन लोगों ने लाइव में जो शुरू कर दिया उस मज़े से तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। वो लोग अपने आप को सफाई करने के लिए जो नई नई अजीब और गरीब कहानी बना रही है वो तो अलग ही बात है। पर इन सब में एक मज़े की बात यह है, जब से नैना की मम्मी ने चैनल खोला था कुछ लोगों ने तब से ही आवाज़ उठा लिया था। हम लोगों को मतलब एक शक था कि ये चैनल कोई ऐसा नहीं कि टाइम पास किया या ऐसा कुछ, ये असल में नैना अपनी तरफ से कुछ सपोर्ट चैनल ला रही है जो उसके लिए कुछ बोले, क्योंकि सलमा खाला के लिए उसने इतना कुछ किया, फिर भी सलमा खाला ने एक बार भी लाइव आकर या फिर किसी वीडियो में आकर नहीं बोला नैना के ऊपर कोई कुछ मत कहो। जैसे सपोज मरियम की आवाज लीक हुई, क्या हुआ, सितारा ने तुरंत आके लाइव आके क्लियर कर दिया अपनी तरफ से कि मरियम की जो लीक हुई वॉइस है वो कोई ऐसी वॉइस नहीं है जो लोग को शॉक करता है। सितारा को पता थी ऐसा कुछ वो। पर नैना की तरफ से जब हुआ, नैना के लिए किसी ने सफाई नहीं गाया कि नैना सही है, या मतलब नैना के लिए कोई सफाई क्यों गाएगी। नैना को खुद भी पता थी ये 101% ये लीक होना है, ये सामने आना है। पर एक सवाल है, मरियम की जो वॉइस लीक हुई, मरियम ने जब कहा कि हमने जानबूझकर ऐसा कुछ कहा कि हेटर्स की तरफ से हमारे पास कुछ आए, नैना की ऐसी बात करने की क्या वजह थी। उसको तो हेटर्स की तरफ से कोई लिंक की जरूरत नहीं थी। मरियम तो सितारा के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी कि मरियम की तरफ से कुछ निकलने के लिए नैना ने ऐसा किया। इसकी जवाब है नैना या उसकी अम्मी के पास। आज की वीडियो में नैना की अम्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। किसको? अनुषा को। अनुषा को बहुत ही बैड लैंग्वेज उसने यूज किया, गाली दिया, अनुषा ना कहकर दूसरी नाम से पुकारा, अनुषा को नाम को चेंज करके जैसे बोला जाता है। मैं उनको पूछती हूं, अगर आप अपनी जैसा बेटी को ना बनाकर थोड़ी सी इंसानियत बेटी पर दे देती तो आपकी बेटी के लिए अच्छे ही होते। आपकी बेटी बुरा करती है, बुरा बोलती है, बुरा कारनामा करके फिर उसको ढकने के लिए आप लोग जो कर रही हो वो क्या है। एक बात बोलू लो, आप लोग जरा सोचो, नैना की पापा ने भी नैना के लिए वीडियो किया नैना की वीडियो में, और नैना की अम्मी ने भी किया। आप लोग जरा गौर से देखो, दोनों की बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, बोलने की तरीका बिल्कुल दो तरफ है। नैना की अब्बू ने जो किया, नैना की चाचा ने, नैना के अब्बू ने जो बातें की नैना की तरफ से, वो बहुत क्लियर थी। और क्लियर ऐसा भी था, कुछ हद तक वो बहुत शालीन भी थी। सुनने में अच्छा लगा, हाँ बेटी ने शायद कोई गलती कर ली, पर बाप चाचा ने वो संभालने की कोशिश कर रही है। पर नैना की अम्मी, ये तो थ्रेट देने में आ गया, मुझे पता है मेरे बेटी ने क्या किया, कौन सा गुला किया, कौन क्या करती है। मतलब क्या आप बोलना चाहती हो सितारा बहुत गलत है, सितारा के बारे में आप बहुत कुछ जानती हो, आप मुंह नहीं खोलना चाहती हो? खोलो, किसने रोका। आप अपनी खुद की बारे में तो पहले मुंह खोलो, आपकी दो शादी क्यों हुई है उसके बारे में तो मुंह खोलो। अपनी बारे में क्यों नहीं सब सच बोलती हो। अकबर जी तो बिल्कुल दो बाहुओं के साथ एक साथ रह रही है, कोई भी नाराजगी दिखाई नहीं देता। आप क्यों नहीं रह पाती हो? आपका हस्बैंड के साथ नहीं रहना तो ना रहते, बेटियों के साथ रह लेते, अकबर जी कहीं और जाके रह लेती, या फिर अपनी बेटी के साथ रह लेती, वो भी तो नहीं रह रही हो। तुम खुद सोचो, तुम्हारे घर वाले जो यूट्यूब की प्रेशर में आके तुम्हारे पास आती है, इसके अलावा तुम क्या रास्ता छोड़ी हो उनको अपने पास आने के लिए? जब से चैनल खोला है तब से कंट्रोवर्सी न्यूज लीक कर रही हो। फरीहा मेरी सगी बहन है, फरीहा फरहद मेरी सगी भाई बहन है। मतलब एकदम क्लियर कर दिया कि इस औरत के अंदर सितारा, फारूक, इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा नफरत है। मुझे नहीं पता इनके अंदर सलमा के लिए कोई प्यार है या नहीं, मुझे तो नहीं लगता, बल्कि मुझे ये लगता है इन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी को देकर जो मुस्लिमा जी आप बोल रही है, और अगर वो 100% सच होती है तो फिर ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि नैना के जरिए, नैना की अम्मी, नैना, शाहरुख, ये सब जानबूझकर ये सब किया। सलमा और सितारा को तोड़ना, अपनी अम्मी को तोड़ना, ये सब इनकी जानबूझकर। एक बात आप लोग अगर, जो लोग हमेशा से सितारा को देखते हैं, आप लोग अगर गौर करेंगे तो देखेंगे, जब सितारा सऊदी अरब गई, सितारा के सऊदी अरब जाना और उसकी लौट आने ये जो वक्त है, वहां दो घटना घटी। एक, सितारा जब सऊदीया में गई, सलमा की चैनल बहुत फास्ट ग्रो अप किया। सितारा के लौटने के बाद सलमा की चैनल लो हो गया। और दूसरी ओर जब सितारा सऊदी अरब की तरफ उड़ी, यहाँ अकबर नहीं, सॉरी,
बाबर, दिलबर, नैना, इन लोगों की चैनल स्लो हो गया। बल्कि कुछ हद तक हम लोगों ने, कई लोग उनकी चैनल उस वक्त देखा भी नहीं, उन्होंने उस वक्त क्या किया, कैसा किया, वो हम उतनी गौर से नहीं देखा, इंटरेस्टिंग नहीं लगा, देखा नहीं। फिर सलमा की चैनल ग्रो किया सऊदी अरब ने, और नैना की चैनल स्लो हो गया। एक तरफ नैना को पता चल गया सितारा अगर आसपास नहीं है तो क्या होगा, ठीक है, सितारा लौट आई सऊदीया में से। फिर नैना बहुत खुशी से गई। यहाँ पर भी एक बात है, नैना की जेलसी क्यों आई? लोगों की एक होती है ना मुफ्त पाने की जो एक आदत, मुफ्त पा पा कर जो लोगों की एक आदत हो जाती है ना, नैना की वैसा ही कुछ हुआ है नैना के साथ। सितारा जब भी इस कॉर्नर से या कोई भी ब्रांडेड ड्रेस पहने आती है, कुछ भी आती है, सितारा कुछ खरीदते हैं, नैना भी तुरंत खरीद लेती है। कई हद तक इन दोनों की कॉस्मेटिक्स, ड्रेस, हर चीज प्राइस सेम सेम टू है, करीब करीब सेम सेम टू है। तो जब सितारा ने सऊदीया से आई, सितारा ने अपने लिए क्या लाया? गोल्ड लाया, आते ही गाड़ी ले लिया, फिर नई घर के बारे में सोचा। दूसरी ओर नैना कहाँ गई? सितारा ने अपने लिए एक अंगूठी ले ली, एक दो चूड़ियां ले ली। नैना के लिए कोई अंगूठी नहीं लाई, कुछ भी नहीं लाई, सिर्फ एक वॉच और कुछ थोड़ी थोड़ी गिफ्ट। अच्छा, मुस्लिमा की तरफ से एक बात जो मुझे सही लगा, सितारा की कमेंट बॉक्स में अगर हम जाते हैं, अजीब और गरीब कुछ लोग कमेंट करते हैं, जैसे आपने उसके लिए ऐसा क्यों नहीं लाया, उसके लिए ऐसा गिफ्ट क्यों नहीं। जैसे नैना की वक्त में कुछ लोगों ने पूछा, नैना के लिए इतनी कम पैसों वाली गिफ्ट क्यों? भाई इतनी सारी लोग, जरा सोचो, बाबर, दिलबर, उसकी वाइफ, दिलबर की वाइफ, नैना, शाहरुख, छोटे छोटे बच्चे, सितारा की खुद की, फारूक भाई, नादिम भाई, रूबीना खुद, मतलब कितनी सारी लोग। दूसरी ओर सितारा की ससुराल वाले भी है। इतनी सारी लोगों के लिए अगर गिफ्ट खरीदने जाओ, हर एक के लिए अगर 2000 की भी लेके जाओ, फिर भी लाख रुपया लग जाती है। फिर भी सितारा की तरफ से जितनी हुई, उसने हर चीज किसी के लिए ब्रांडेड और महंगी महंगी गिफ्ट ही लाई, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं लाया। फिर भी उन लोगों, नैना उन लोगों को, सबको नहीं, नैना, नादिम, ऐसे कुछ लोगों को, रुबीना, इन सब लोगों को अपनी गिफ्ट से अपनी दिल की रास नहीं आई, दिल खुशी नहीं हुई। उसी वक्त उन्होंने सोच लिया कुछ करना है और शुरू, ऐसा नहीं उसी वक्त उन्होंने शुरू किया, मुझे तो लगता है नैना पहले से ही ऐसा कुछ कर रही थी, क्योंकि इसके पहले मैंने पाक विलेज इनसाइडर को एक बार बोला भी था, जिस सितारा के घर की इतनी सारी बातें क्यों निकलती है भाई, आप लोग क्या सितारा को नहीं बोलते हो उसको थोड़ा सावधान रहने के? उस वक्त उन्होंने बोला था देखिए ये उनकी घर की कुछ बातें हैं जो हम लोग चाहकर भी नहीं रोक सकते। और ये उस वक्त की बात है जब सितारा की तरफ से बोलती थी पाक विलेज इनसाइडर, उन टाइम उनके साथ मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ऐसा बोला था। एक बार मैंने ऐसा भी बोला था, भाई प्लीज सितारा को बोले उनकी वीडियो कोई डाउनलोड ना कर पाए। तब उन्होंने बोला ऐसा हो सकता है सितारा के पास, अगर वो चाहे, पर देखेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे। मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कुछ भी बोला। वो वॉइस रिकॉर्ड मेरे पास आज भी है। मैंने उनके पास दो बात बोली थी, एक उनकी घर की बातें क्यों निकलती है इस बारे में, तो उन्होंने बोला इससे में हम कुछ नहीं कर सकते, और दूसरी जो है वो सितारा की वीडियोस, सितारा ऐसे करे, अगर उसके मैनेजर के साथ बात कर ले तो सितारा की वीडियो से कोई भी चाहे स्क्रीनशॉट ले सकती है, पर वीडियो नहीं डाउनलोड कर पाती है। जैसा हेटर्स कर लेती है, वीडियो डाउनलोड कर लेती है, फिर उसको अजीब और गरीब चेहरा दे देती है। तो इसलिए मैंने ऐसा बोला था, अगर सितारा चाहती तो वैसा कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता पाक विलेज ने वो न्यूज सितारा को या उसकी टीम को दिया है, शायद, मुझे नहीं लगता। तो ठीक है, अभी क्या कर रही है नैना? वाह 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 वाह, मदानी नैना की घर पे आई। सितारा को तो छोड़ो, सितारा तो मतलब क्या बोलो, रिश्तों की हाथों मजबूर है। मदानी को फिर से अपने घर में ले जाना, माफ करना, खिलाना, रहना। पर नैना और मदानी जिस दिन मिला, उसकी अगले दिन ही वीडियो बन गया। मतलब ये जो सितारा से लेकर जो भी डेली ब्लॉगिंग कर रही है, फातिमा और सुमायरा को छोड़कर, बाकी दिलबर, बाबर, नैना, मदानी, 4 सिस्टर ब्लॉग्स जो है सितारा की, राबिया बाजी की जो चैनल है, फिर शाहबाज क्या से सितारा की साजिद भाई की, उस भाई के नाम मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, उनकी, इन सब की वीडियो होता है क्या, पिछले दिन बॉलीवुड की वीडियो वो पिछले दिन वाले बनाती है, फिर दूसरे दिन वो शो करती है। तो नैना की कल की वीडियो में हमने देखा, हाँ, मदानी के साथ पूरा दिन,
और कल की ही फोर सिस्टर ब्लॉग्स, मतलब राबिया बाजी और साजिद भाई की वो जो भाई गांव में है राबिया बाजी के साथ जो रहती है, वो भाई, उन लोगों ने क्या बोला, सितारा के साथ नैना की सुलह हो गई है या हो रही है। मुझे एक सवाल है, जब सितारा की अम्मी ने खुलेआम बोल दिया इन सब के पीछे नैना सबसे बड़ी कारण है, इसके बाद भी और इतनी सब हो जाने की बात भी सितारा तो इतनी भी पागल नहीं है कि वह नैना जैसी इंसान को छोड़ दे, माफ कर दे, घर पे फिर से दोबारा पिछले वक्त की तरह जगह दे दे। ऐसा तो नहीं हो सकता। नैना जगह जगह घूम के सितारा के बारे में जितनी सारी लिंक पर जितनी सारी बकवास वल्गर पिक्चर्स वीडियो न्यूज देती रही थी, ये सब अनुषा के पास जरूर प्रूव होगा। क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे, जब तक नैना और अनुषा की साथ दोस्ती अच्छी थी, नैना अपने घर में कितनी वक्त रखती है, सारा दिन पे कितनी वक्त रहती है। वो हमेशा अनुषा की घर या अपने अम्मी की घर ऐसा यहाँ वहाँ घूमते रहती थी। तो ऐसे में अनुषा के घर पर बैठ कर वो अगर किसी से कोई कंट्रोवर्सी कुछ करती है, अनुषा के पास वो सब राज जरूर रहेगा। तो मेरा सवाल नैना की अम्मी से, आप जो अनुषा को इतनी डांट रही हो, थोड़ी सी डांट अगर अपनी बेटी को लगाती। सारी दुनिया की मुंह बंद करना बहुत मुश्किल है, अगर आप खुद की मुंह बंद कर लो तो सारी दुनिया बंद हो जाएगी। नैना रात को लाइव में आकर जो बोलती है, जो करती है, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोल रही हो? आप जरा बोलो। नैना ने जब पाक विलेज की वीडियो में लाइव में आकर हंस हंस के जो मजा कर रही थी, दिलबर बाबर की उन लोगों की वाइफ के लिए जो अलग शरब लोग बोल रही थी, और उसमें जो हंस हंस के दांत दिखा रही थी, गिर पर जा रही थी अपनी और शाहरुख के साथ, उस वक्त की बारे में आपको क्या बोलना है? तब तो आपके पास चैनल नहीं थी, आपने नहीं बोला। अब जरा बोलना, हम लोगों को सुनना है। अगर आप वाईटी के बाहर होते तो हम आपको नहीं पूछते, क्योंकि आप वाईटी में आई हो तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा। नैना जब इंस्टा पर लाइव करती है और सितारा के बारे में बोलती है ऐसा वैसा जो कुछ नहीं बोला, आपको क्या लगता है नैना ने वाईटी पर वो वीडियो डिलीट कर दिया तो लोगों के पास नहीं है? जब नैना ने वो सब किया तब तो बहुत सारी वीडियो बन चुकी थी, बहुत सारे लोगों ने उसका प्रूफ रख लिया था। अभी भी नैना जो लोगों को पास, ये जो पाक विलेज इनसाइडर की पास नैना की जो वॉइस रिकॉर्डिंग जो उन्होंने लीक किया था बाबर दिलबर के बारे में, अपने पिता के बारे में, क्या बोला था? उन्होंने बोला था प्लीज ऐसा कुछ ना करो जिसमें खुद को बदनाम कर लो। पर नैना को तो अच्छा नहीं लगा, तब तो उन्होंने बहुत भाई लोगों के बारे में बुरा भला बोला, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। फिर जब सारी सच्चाई खुल गई, सामने आ गई नैना कितनी बड़ी फितना है, तब आपने क्या किया? अभी भी आप क्यों ऐसा कर रही हो? आप कैसी माँ हो जो खुद की बेटी को गलत दिखा रही हो? आप क्या चाहती हो? नैना की जिंदगी आपकी तरह हो, बच्चे किसी और के घर में और आप खुद किसी और के घर में नौकरानी की तरह काम करती रहती हो? ऐसी उम्र में जब लोग रेस्ट में रहती है, उसी उम्र में आप अपनी कर्मों की फल भोग कर रही हो। किसी के घर में खाना पका रही हो, किसी की दया में रह रही हो। अपनी बच्चों को, आपकी बच्चे आज जब दुबई घूमते हैं, जब इतनी कमाई करती है, गाड़ी ले लेती है, अपनी घर खुद की घर ले लेती है, और उस टाइम भी आप क्या करती हो? किसी के घर में काम करती हो। देखा कभी अपने आप गौर से? कहाँ है आपकी औकात? आप किसी के घर की नौकरानी हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं हो। और दूसरी, आप अपने हस्बैंड की तरफ, आपके हस्बैंड तो हम नहीं बोल सकते, आप अगर दिलबर की माँ हो तो दूसरी ऑफ दिलबर बाबर की पिता की तरफ देखो। हाँ, हम ये बोल सकते हैं आप नैना की माँ हो और अकबर जी दिलबर बाबर की पिता है, ये हम ऐसे बोल सकते हैं। यही फर्क है। दिलबर बाबर की पिता उनके साथ खुद की घर में रहेगी इंशाल्लाह, एक सामने 1-2 तारीख से। और नैना की अम्मी जैसे नैना की कर्मी वैसा ही भरनी, मतलब नैना बिन किचन की घर में रहती है और नैना की अम्मी किसी और की घर में खाना पकाती है, उनकी दया में रहती है। ये तो आप बोल रही हो आप उनकी घर में बहुत अच्छी हो, वो लोग आपको बहुत प्यार करती है, आप उन लोगों को कितना डिस्टर्ब करती हो, क्या करती हो, वो अगर बोलती तो हम समझ में आती। कैमरे के आगे बोलना और कैमरे के पीछे की जिंदगी दो तरफ की जिंदगी है। आपकी बेटी ने वो प्रूफ कर दिया। कैमरे के आगे आप लोग क्या दिखाती हो? नैना जब कैमरे में आती है तो क्या दिखाती है? ब्रांडेड ड्रेस पहनती है, ऐसा वैसा ड्रेस, ऐसा कॉस्मेटिक्स, ऐसा ज्वेलरी, ऐसा वॉच, ऐसा पर्स, कितना महंगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग आईफोन यूज करती है आपकी बेटी नैना, आईफोन 13 सितारा ने लिया तो उसे भी लेना है, पर घर पे एक किचन वाली घर खरीदने की तौफीक उसको नहीं है, पर वो आईफोन लेने जाती है। एक कौन सी इंसान, कौन सी दुनिया? लोग अगर अपने पास पैसा होता है तो अपनी आगे की जिंदगी के लिए कुछ जमा करती है, कुछ ऐसा कुछ करती है जिससे उसकी जिंदगी संवर जाए। आप लोग क्या दिखाती हो? टूटी हुई एक टूटी फूटी घर में रहकर दिखाती हो आप लोग बहुत पैसे वाले हो।
बात बात पे बोलती हो वाईटी की पैसे की जरूरत नहीं। वाईटी की पैसे की वजह से फिर भी इतना कर रही हो, खाना खा रही हो, आईफोन यूज कर रही हो, दुबई जा रही हो। इसके पहले क्या थी आपकी बेटी? वॉचमैन थी ना, उसके लिए वही ठीक थी। और बेटी वॉचमैन और माँ खाना पकाने वाली, यही आप लोगों के लिए ठीक है। और दूसरी ओर देखो, अकबर जी अगर आप दोबारा शादी कर ले, क्या पता शायद वो दिलबर बाबा के साथ ही रह ले नई घर पे, तब तो और भी मजे। हम देखेंगे, हमारा काम है देखना। और आप जैसी अनप शनप बोकेंगे तो हम भी उसमें बोल देंगे। आप जो आपकी बेटी कर रही है ना, मदानी के साथ दोस्ती, मदानी के साथ घूमना जाना, ये किस लिए कर रही है ये हमको पता है। ये सब करके आपकी बेटी सितारा को ब्लैकमेलिंग कर रही है। आपने और सितारा ने मिलकर, आपने और नैना मिलकर सितारा को ब्लैकमेल करने की नई कोशिश में हो, जिस सितारा आप लोगों के साथ सुलह कर ले। मुझे नहीं लगता सितारा इस हद तक पागल बन जाएगी आप लोगों से फिर सुलह कर ली, बाकी अल्लाह जाने। और मेरी आज की रिएक्शन बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए आज की रिएक्शन मेरा थोड़ा और भी बाकी है, वो मैं अगली वीडियो में डालूंगी। वो सलमा यासीन के लिए बहुत मजेदार होंगे, आप सब जरूर देखना। उसमें मैं कुछ मजेदार पिक्स भी लगाऊंगी सलमा यासीन की। तो आज के इस वक्त तक आज की वीडियो इतना ही। कल की वीडियो में सलमा यासीन की जरूर आएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ न्यूज पिक्स, मजेदार कुछ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।